गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है इस सुबह में बिब्लोफाइल परिवार में। मैं फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ताज़ा खबरें लेकर आया हूं। उन खबरों में एग्जाम ओरिएंटेशन होगा और दूसरी बात उनके बारे में कंप्लीट जानकारी होगी और आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं किया जाएगा। मेरा फोकस है आपकी एक एक मिनट का कर्ज अदा करना। एक एक मिनट आपकी इंपॉर्टेंट है और एक मिनट भी मैं आपकी खराब नहीं करूंगा, इसलिए टाइम सेवर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज की सुर्खियां देखते हैं क्या है, आइए। तान्या नाथन की केरल राज्य की पहली पूरी तरह से दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। फरवरी 2026 के मध्य भारत में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की बैठक म्यूनिख, जर्मनी में हुई है। हाल ही में 91वें वर्ष की आयु में निधन हुए प्रसिद्ध अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डेविड जे फार्वर का संबंध आधुनिक इंटरनेट की नींव रखने और कंप्यूटर नेटवर्किंग के विकास से था। हाल ही में एनजीटी द्वारा मंजूरी प्राप्त 81,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार विकास परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप पर स्थित, जो सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, मलक्का जलडमरू मंडल के मध्य स्थित है, के पास स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध छत्तीसगढ़ से है। गाजियाबाद जिले में स्थित है। उन्नति सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा शुरू की गई एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण पहल से है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के थॉमस विल्सन के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय टीम के सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज की है, जो भौतिकी प्रचलित नियमों को चुनौती देती है। सिकंदर महान के साम्राज्य संबंधित खोया हुआ प्राचीन शहर चरैक्स स्पेसिनो इराक के दक्षिण रेगिस्तान में फारस की खाड़ी के पास टाइग्रिस और चेसो स्पेस नदियों के संगम पर खोजा गया है। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव जैसलमेर, राजस्थान में आयोजित किया गया जाएगा। यह ऐतिहासिक महोत्सव 6 से 8 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। भारतीय सेना ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज वज्रघात के नामक सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। बच्चों, हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस नई दिल्ली, भारत में उद्घाटन अभी किया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में तान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बन गई है? ब्लाइंड जज। आज के समय पे आज के सभी आपके अंग सुरक्षित होने के बाद भी आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये कंप्लीटली 100% ब्लाइंड होने के बाद लोगों के जीवन का फैसला करेंगी। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा सुसज्जित करने वाली बात है कि भैया ऐसा भी हो रहा है और हम नॉर्मल होने के बावजूद हम मेहनत नहीं करते हैं। बच्चों, यही सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समाज को लेकर। कोई व्यक्ति 100% अंधा है, आप ये सोचिए, ठीक है, देख नहीं सकते हैं वो। आइए देखते हैं क्या है इनका नाम। ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड जज बनी है। कहाँ की बनी है? केरल की बनी है। कौन बनी है? तान्या नाथन। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तान्या नाथन बनी है। देखिए बच्चों, तान्या नाथन 100% ब्लाइंड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इनको खास बना देती है। ठीक है, तान्या नाथन कहाँ की है? केरल की जज बनी है। बच्चों, कहाँ की जज बनी है? केरल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। केरल, केरल राज्य जो है उसका CM है P विजयन है CM। इसकी जो राजधानी है बच्चों वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसकी जो राजधानी है तान्या नाथन है। ठीक है, राजधानी के वो जज बनी है जो 100% ब्लाइंड है, वो केरल की रहने वाली हैं। ठीक है, P विजयन कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है बच्चों मलयालम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ की लैंग्वेज क्या है? मलयालम है। और केरल की क्या पूरे भारत देश की सबसे बड़ी झील, लंबी झील, बड़ी नहीं लंबी, वो है वेम्बनाड झील, केरल में ही है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में ही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है केरल के बारे में। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट एक और बात, आओ नेक्स्ट बात पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट चीजों के बारे में और डिस्कस करते हैं कि हमारे देश की पहला हाईकोर्ट ओपन कहाँ होता है। तो पहला हाईकोर्ट हमारे भारत देश का 1862 कोलकाता में होता है। आइए, हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है, केरल। ठीक है, हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी। ठीक है, हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लीला सेठ है बच्चों। कौन है?
लीला सेठ। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, कौन है? लीला सेठ है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज वो है बच्चों लीला सेठ के अलावा क्या है? फातिमा बीबी। क्या है? फातिमा बीबी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला हाई कोर्ट, आप याद रखना, भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत का पहला हाई कोर्ट 1862 में ओपन होता है। और कहां ओपन होता है? कोलकाता में ओपन होता है। भारत का पहला हाईकोर्ट कहां ओपन होता है? पहला हाईकोर्ट 1862 कोलकाता में होता है। अन्ना चांडी से एक और नाम याद है, अन्ना जॉर्ज। अब आप सोचेंगे सर ये कौन है? ये भारत की पहली आईपीएस, वो आईएएस है, भारत की महिला पहली आईपीएस, आईपीएस नहीं आईएएस है, भारत की पहली महिला आईएएस, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, पहली महिला आईएएस कौन है? अन्ना जॉर्ज है। और हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी है। ध्यान रखना, भारत का पहला हाईकोर्ट 1862 कोलकाता में प्रारंभ किया जाता है। ये बात आप लोगों को यहां से गांठ बांध लेनी। बात समझ में आई कि नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G4 भारत, जर्मनी और जापान, ब्राजील की बैठक कहां शुरू हुई है? ठीक है, G4 की बैठक यानी कि भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान की बैठक कहां हुई है? तो जापान की बैठक हुई है भैया चारों देश, जर्मनी में हुई है। जर्मनी में भी कहां हुई है? म्यूनिख में हुई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बताता हूं कि यूएन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। यूएन सिक्योरिटी ने ग्रुप बना रखे हैं जिसमें 15 देश काम करते हैं। जैसे 5 देश तो हैं स्थायी, जिनके पास है बच्चों वीटो पावर। इनके पास क्या है? वीटो पावर। कौन कौन से देश हैं? इसमें आता है यूके, इसमें आता है यूएस, इसमें आता है आपका फ्रांस, इसमें आता है रशिया यानी कि रूस, और 5वां देश आता है चीन। ये 5 देश आते हैं। और ये देश क्या कहने का मापदंड रखते हैं? ना कहने का मापदंड रखते हैं। किसी को अगर ना कहना है तो इन देशों में से कोई भी कह सकता है ना कहना। किसी से सीखना है तो इन 5 देशों से देखो। और 10 सदस्य कैसे होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल बदलता रहता है, 2 साल का कार्यकाल होता है। ये बार बार हर बार बदलते रहते हैं। और G4 की जो बैठक की गई है बच्चों, G4 की बैठक की गई है जर्मनी म्यूनिख के अंदर। जर्मनी की कहां पे की गई है? म्यूनिख में की गई है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेविड जे फार्बर का 91 साल की उम्र में निधन हुआ है। उनका संबंध किस आविष्कार से था? तो उनका आविष्कार संबंध है बच्चों, ठीक है, डेविड जे फार्बर, डेविड जे फार्बर, ठीक है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है इंटरनेट से। इनका संबंध किससे है बच्चों? इंटरनेट से। आपने एक वर्ड सुना होगा आरपानेट। क्या सुना होगा? आरपानेट का प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। आरपानेट प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेविड जे फार्बर इंटरनेट की दुनिया में उन्होंने योगदान किया है। ये देखो इंटरनेट, ठीक है ना। प्रारंभ करने, जैसे आरपानेट आपने सुना होगा, तो आरपानेट का शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? फार्बर को दिया जाता है, डेविड जे फार्बर को दिया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, आपसे पूछ लिया जाए कि टेलीफोन का आविष्कार को लेके, तो टेलीफोन ग्राहम बेल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में एनजीटी ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? तो हमसे ये पूछा जा रहा है। एनजीटी ने कितने की मंजूरी दी है? 81,000 करोड़ की मंजूरी दी है। कितने की मंजूरी दी है? 81,000 करोड़ की मंजूरी दी है। कहां पे दी है? निकोबार में दी है। कहां पे दी है? अंडमान और निकोबार में, ग्रेट निकोबार में दी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये किसके पास है? तो ये मलक्का किसके पास स्थित है बच्चों? मलक्का स्ट्रेट के पास ये स्थित है। यही हमसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अंडमान और निकोबार, ये बात अपन को यहां से ध्यान रखनी है। अंडमान और निकोबार,
अंडमान और निकोबार को हमें याद रखना है। अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो क्या है बच्चों? पोर्ट विलियर है। इसकी कैपिटल क्या है बच्चों? पोर्ट विलियर है। बात समझ में आई कि नहीं है? पोर्ट विलियर इसकी कैपिटल है। अब दूसरी बात क्या याद रखना है कि अंडमान निकोबार की ऊंची पीक कौन सी है? वो है सैडल पीक। सबसे ऊंची वो पीक कौन सी है? सैडल पीक है। अब एक और बात यहां से याद रखनी है, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? तो अंडमान और निकोबार को जैसे मैं 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है बच्चों? अलग करता है। ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एनजीटी ने कितने करोड़ का अभी संबंध वो मतलब कि समझौता किया है? तो 81,000 करोड़ का समझौता किया है। 81,000 डॉलर्स नहीं है, ये रुपए हैं, ठीक है ना। निकोबार में किया, ग्रेट निकोबार में किया। ग्रेट निकोबार किसके पास स्थित है? तो वो स्थित है मलक्का स्ट्रेट के। और निकोबार, आपने निकोबार के साथ अंडमान भी सुना होगा। अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल होता है। वो अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों अलग हो जाते हैं। इनकी राजधानी क्या है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और इसमें सबसे ऊंची पीक जो है वो है सैडल पीक, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार में हाल ही में मड ज्वालामुखी यानी कि मड वॉल्केनो फटा था। कहां पे? मड वॉल्केनो हाल ही में कहां पर फटा था? तो मड वॉल्केनो आप याद रखना अंडमान निकोबार में ही ये फटा था। ये बात अपने को यहां से याद रख लेनी है, गांठ बांध देना, छपेगा ये क्वेश्चन। आप स्टार बना लीजिए, इस क्वेश्चन पर स्टार बना लीजिए, ठीक है। मड वॉल्केनो कहां पे अभी हाल ही में हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मलक्का स्ट्रेट। हाल ही में चर्चा में रहे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का संबंध किससे है? हॉर्नबिल नाम आने से हम पहुंच जाते हैं सीधा नागालैंड। हॉर्नबिल आने से कहां पहुंच जाते हैं? हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का जो प्रारंभ किया गया है बच्चों वो किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहां पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ जिस राज्य से अलग होता है वो था मध्य प्रदेश। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है? तो राज्य से अलग हुआ था मध्य प्रदेश। उससे पहले एरिया के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य था या क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? वो था एमपी। लेकिन वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बच्चों? रायपुर। और किस राज्य से अलग होता है? तो छत्तीसगढ़ अलग होता है किससे? अपना एमपी से। ये बात ध्यान रखना। हॉर्नबिल एक फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और ये फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जाता है? हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां से? छत्तीसगढ़ हमारा आंसर हो जाएगा, ना कि नागालैंड। ये बात आप लोग यहां से इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। हाल ही में फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS 1903 की खोज किसने की है? ये बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसको तो स्टार बना लीजिए आप, इस क्वेश्चन को भी इसको बना लिए आप स्टार, ठीक है। कैसे? हाल ही में फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध सौर प्रणाली LHS, सौर प्रणाली LHS 1903, ठीक है, कि खोज किसने की है? तो ये की है आपने चेप्स टेलीस्कोप ने, ठीक है। चेप्स टेलीस्कोप ने की है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं है? चेप्स टेलीस्कोप ने क्या किया है? पृथ्वी के समान एक नया ग्रह खोजा है। पृथ्वी के समान, बहुत दूरी पर पृथ्वी के समान नया ग्रह खोजा है, ठीक है। चेप्स टेलीस्कोप का जो कार्य है ना, जो पहले से मौजूद ग्रह हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना है। इसका कार्य क्या है? पहले से मौजूद ग्रहों पर ऑब्जर्वेशन करना। पहले से मौजूद ग्रह का ऑब्जर्वेशन करना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चेप्स टेलीस्कोप। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है जी। आओ, हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चरैक्स स्पेसिनो का कहां खोजा गया? चरैक्स स्पेसिनो खोजा गया है इराक। कहां पर खोजा गया है बच्चों? सिकंदर महान, ठीक है ना, इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद।
किस नदी पर है? टाइग्रिस नदी पर है बच्चों। किस नदी पर है? टाइग्रिस नदी पर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। भारत आता है, भारत में युद्ध करता है और वापस चला जाता है। हाइडेस्पिसीज का युद्ध होता है। किससे युद्ध होता है ये? तो ये युद्ध होता है सिकंदर और पोरुष के मध्य। सिकंदर और पोरुष के मध्य होता है और इसमें जीतता कौन है? सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है, लेकिन पुरुष को संपत्ति अधिक मिल जाती है। क्या होता है इस युद्ध में? पुरुष बड़ी वीरता से इस युद्ध को लड़ता है। पुरुष क्या करता है? इसको वीरता से बहुत युद्ध को लड़ता है और युद्ध को लड़ता लड़ता है, ठीक है, और बंदी बना लिया जाता है सिकंदर के द्वारा। अब सिकंदर ये पूछता है कि आप चाहते क्या? बोले मैं वीर हूं तो वीर योद्धा की तरह मौत चाहूंगा, क्षत्रिय हूं क्षत्रिय की तरह लड़ना चाहूंगा। इस बात से प्रसन्न होकर ये क्या करते हैं? सिकंदर इसको संपत्ति भी देते हैं और उसको पुण्य अपने राजा का पद भी वापस कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये इराक में ये कहानी घटित हुई है। हाल ही के अंदर हड़प्पा सभ्यता के, अभी चल रहा है उस पर खोज, जैसे मैं आपको बता दूं, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के प्रूफ मिले हैं हमें। कहां मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रूफ? वो मिले हैं भिराना, हरियाणा के अंदर। कितने पुराने मिले हैं बच्चों? 8000 साल पुराने मिले हैं। 8000 साल पुराने मिले हैं। तो इससे पुष्टि क्या होगी कि हम लोग मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के पैरेलल है। इससे ये पता लगेगा बच्चों। ठीक है, हाल ही मिले। और हमें मिस्र के अंदर और क्या मिला है बच्चों? मिस्र में हमें तमिल अभिलेख मिले हैं। तमिल अभिलेख मिले हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और तमिल भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो तमिल भाषा भारत के तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और ये दोनों तीनों चारों चीजें क्या है बच्चों? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहां आयोजित होगा? पहला जैन चादर महोत्सव जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो जैसलमेर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? पहला जैन चादर कहां उपयोग किया जा रहा है, मतलब कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। आपको पता होगा जैसलमेर में ही क्या है? पोखरण है। जैसलमेर में ही क्या है? पोखरण है। तो यहाँ पे 2 परमाणु बमों के क्या किया गया था? परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था। परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 1974 में और 1998 में। ये दोनों के दोनों क्या किए गए थे बच्चों? परीक्षण किया गया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जैसलमेर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला एरिया के अनुसार। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना जैसलमेर के बारे में। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसलमेर में ये हुई है। ठीक है, बाकी राजधानियां यहां दे रखी हैं। गांधीनगर ये किसकी है? गुजरात की है। मुंबई महाराष्ट्र, पणजी गोवा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास किया है। भारतीय सेना ने वज्रघात जो अभियान चलाया है या प्रैक्टिस की है वो कहां पर की है? तो वज्रघात की जो प्रैक्टिस की है बच्चों वो की है राजस्थान के अंदर। कहां पर की है? राजस्थान में की है। बात ये आप लोग यहां से याद रखना। ठीक है, राजस्थान में की है। ये बात अपन को यहां से ध्यान रखना। राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम क्या है? भजनलाल शर्मा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, एक और बात याद रखनी है, यहाँ की गवर्नर को भी याद रखना है। तो गवर्नर के बारे में हरिभाऊ। ठीक है, अब आपको यहां से याद रखना है अपर हाउस की सीटें यानी राज्यसभा की सीटें हैं 10, लोकसभा की सीटें हैं 25, विधानसभा की सीटें हैं 200। ये बात ध्यान रखना। यहाँ की जो राजधानी है बच्चों जयपुर है। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर का। जयपुर की स्थापना बच्चों 1727 में हुई थी। और जयपुर शहर के अंदर ही और क्या है सर? हवा महल है। हवा महल और क्या है बच्चों? हवा महल के अलावा दूसरा क्या है आपको याद रखना है? हवा महल के अलावा यहाँ पे क्या है? जंतर मंतर है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था।
और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये बात आप लोग यहां से याद रखिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो शुरुआत कहां पे की गई है? राजस्थान में इसकी शुरुआत बच्चों की गई है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहां किया? तो ये किया भारत, नई दिल्ली में। कहां पे किया गया इसका शुरुआत यानी उद्घाटन? नई दिल्ली में किया गया। यूरोपीय संघ के द्वारा शुरुआत की गई है बच्चों नई दिल्ली में। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। अब बात समझ में ये आनी चाहिए कि नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया जाता है? तो इसको राजधानी बनाया जाता है 1931 में। ठीक है, और दिल्ली को राजधानी कब बनाया जाता है? 1912 में। और घोषणा कब होती है? 1911 में। ये बात आप लोग यहां से, तीनों डेट्स आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है जी, ये याद रखिए ना, यूरोपियन संघ के बारे में कहां पे शुरुआत की गई है? नई दिल्ली में शुरुआत की। भारत देश के जो प्रधानमंत्री वो नाम से परिचित हैं आप लोग, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हुए हैं? तो एमेनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे भारत देश की यात्रा पर, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है। सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है बच्चों। मैंने हर चीज आपको बताने का प्रयास किया है। एग्जाम ओरिएंटेड है, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक देखा है आपने, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।